आज की इस क्लास में हम बात करेंगे परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 कक्षा 11वीं और विषय रहेगा आपका हिंदी का। आप मेन स्क्रीन पर थंबनेल देख चुके होंगे। हिंदी का सैंपल पेपर है जो आपकी अभी प्री बोर्ड की परीक्षा कल से चालू हो चुकी है। समय रहेगा 3 घंटे का और पूर्णांक रहेंगे जितने घंटे 80 नंबर का पूर्णांक आपका होगा। इसमें कुछ निर्देश होते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। एक प्रश्न से लेकर 5 प्रश्न तक होंगे आपके 30 विकल्प, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 30, ठीक। 6 से 15 तक होंगे आपके 10 क्वेश्चन और ये रहेंगे आपके 2-2 नंबर के। इसके बाद देखना 16 से 19 तक रहेंगे 3-3 नंबर के और आपके 19 के बाद 20 से 23 तक रहेंगे 4-4 नंबर के। और इसी के साथ में हम बढ़ते हैं क्लास में आगे। तो बिना देरी किए भाई मेरे आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना जब वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कोई और के पास भी ये वीडियो जाना चाहिए, वो उसकी भी हेल्प हो सकती है, तो आपको इसे को शेयर भी कर देना, ठीक है ना। इसके साथ देखेंगे सबसे पहला नंबर क्वेश्चन होता है सही विकल्प का चयन कर लिखिए, ठीक है ना। पहला विकल्प होता है अक्क महादेवी के नाम में अक्क एक कन्नड़ भाषा का शब्द होता है। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अक्क का अर्थ होता है माँ, अक्क का होता है अर्थ माँ, ठीक है ना। छंद में अल्प विराम को क्या कहते हैं? तो छंद जो होते हैं उनमें अल्प विराम के चिन्ह लगते हैं, उनको क्या क्या बोला जाता है? तो उनको यति बोला जाता है, यति, ठीक है ना। इसकी देखना है, ठीक। फिर होता है, फिर लिखा है पथेरे पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल चला? तो पथेरे पंचाली शूटिंग का काम चलता है 2.5 साल। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के? तो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। वाक्य होते रचना के आधार पर 3 प्रकार के। देखना, कुंचीपुड़ी नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश से होता है, ठीक। इसके साथ देखो आगे, अब आगे बढ़ते हैं हम भाई मेरे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, देखना है। फिर होता है सर्कुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्कुलर को हिंदी में बोला जाता है कार्यवृत्त, ठीक। इसी के साथ में आते हैं रिक्त स्थान। 6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट बन जाएंगे आपसे ये पेपर में। रीतिकाल का प्रमुख रस कौन सा होता है? रीतिकाल का प्रमुख रस होता है श्रृंगार। पेट में चूहे कूदना में डॉट डॉट का शब्द शक्ति होता है, तो लाक्षणिकता शब्द शक्ति होती है। मियां नसरुद्दीन डॉट डॉट मसीहा थे, तो ये थे नानवाइयों के मसीहा, नानवाइयों के मसीहा। संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के जो शब्द आते हैं वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। इसी के साथ होता है कुई की खुदाई का काम डॉट डॉट कहलाता है, कुई की खुदाई का नाम कहलाता है चेजा, ठीक। इसके साथ होता है हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? तो हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र होता था उतांत मर्तंड, उतांत मर्तंत होता था। इसके साथ देखो अंगारे आगे होता है आपका सही, आगे होता है आपके रिक्त स्थान। तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य एवं असत्य की बात करना, ठीक है ना। पहला होता है निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ, बिल्कुल सत्य बात है, हुआ था। छंद में गणों की संख्या कितनी होती है? तो संग में गणों की संख्या 8 होती है, इसमें लिखी है 9, इसलिए ये बिल्कुल गलत होता है। गलता लोहा पाठ के रचयिता शेखर जोशी है, बिल्कुल सत्य बात है। नंबर क्वेश्चन होता है प्रत्यय किसी शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। गुप्त काल कलाओं का स्वर्ण युग कहलाता है। संस्कृत पत्र आप औपचारिक पात्र की श्रेणी में आते हैं, बिल्कुल नहीं आते हैं। अनौपचारिक की में आती हैं, नहीं आते हैं। देखना है सरकारी पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, तो कभी नहीं आते हैं, जो औपचारिक श्रेणी के पत्र में आते हैं। इसके बाद होती हैं जोड़ियां, तो जोड़ियां आपको स्वयं करना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या थे जी आपको बताना है। तार संपादक क्या थे जी आपको बताना है। मन्नू भंडारी कौन है? तो ये भी आपको बताना है, ठीक है। शब्द के अर्थ व्यापार, और फिर होता है क्या है शुभकामनाएं आशीर्वाद, कुंती वेद और अनुपम मिश्र। इस प्रकार से आपकी ये सब चीजें क्लियर होती है। 5वां नंबर क्वेश्चन होता है एक वाक्य में क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। पहला होता है अक्क महादेवी के आराध्य देव का नाम क्या था? तो अक्क महादेवी के आराध्य देव का नाम था भगवान विष्णु, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु। विष्णु का आपने भगवान विष्णु का नाम बहुत कम सुना होगा, तो भगवान विष्णु इसके आराध्य थे। भगवान विष्णु किन के आराध्य थे जी? थे मेरे भाई अक्क महादेवी के। दूसरा क्वेश्चन होता है पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा क्या होती है? काव्य की परिभाषा होती है पंडित जगन्नाथ के अनुसार, तो लिखते हैं रमणीयता प्रतिपादिकता। देखना तीसरा होता है किसान सामान्य भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? कि सामान्य किसान जो होते हैं, सामान्य किसान भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? तो वे अर्थ लेते थे कि उनके देश की धरती उसकी भारत माता है, तो उनके देश की धरती उनकी भारत माता है। इसी के साथ में देखते हैं हम दूसरा होता है भारत मित्र के संपादक कौन थे? तो भारत मित्र के संपादक थे पंडित हरमुकुंद शास्त्री जी। हरमुकुंद शास्त्री जी थी इसके रचयिता, संपादक थे हरमुकुंद शास्त्री जी। इसके संपादक होते हैं हरमुकुंद शास्त्री जी,
मुकुंद शास्त्री जी, हरमुकुंद शास्त्री जी इसके होते हैं प्रतिपादक। फिर देखना है भारत मित्र के संपादक हो चुके हैं। बाएं हाथ के धनुधाधर को क्या कहते हैं? तो बाएं हाथ के धनुधाधर को बोलते हैं अर्जुन। अर्जुन बोला जाता है इसको, ठीक है ना, अर्जुन बोला जाता है। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? तो कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम देखा जाए तो था, क्या लिखा है, शिवपुत्र सिद्धांत कोमकली। शिवपुत्र सिद्धांत कोमकली कहा गया, शिवपुत्र सिद्धांत, शिवपुत्र सिद्धांत, शिवपुत्र सिद्धांत क्वेश्चन होता है संपादक के लिए पालक किए जाने वाले एक सिद्धांत का नाम लिखिए। इसका मतलब होता है संतुलन, ठीक है ना। होता है निर्गुण भक्ति धारा की दो विशेषताएं बताते हुए दो कवियों के नाम भी बताइए। नई कविता की दो विशेषताएं व उनके दो कवियों के नाम लिखिए। सातवां होता है कवि दुष्यंत कुमार उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहते थे। इसके बाद सातवें का एक अथवा का होता है, तो इसका अथवा देखते हैं। भाषा में झारखंडीपन से क्या आशय या अभिप्राय होता है। आठवां होता है रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। हास्य रस की उदाहरण सहित परिभाषा देना। देखते हैं नौवां होता है प्रबंध काव्य एवं मुक्तक काव्य में कोई दो अंतर उदाहरण सहित दीजिए, ठीक है ना। फिर देखना बिंब विधान योजनाओं से क्या तात्पर्य होता है, उदाहरण सहित दीजिए। इसके बाद देखते हैं 10वां क्वेश्चन होता है रेखा चित्र एवं संस्करण में कोई दो अंतर उदाहरण सहित दीजिए। नाटक एवं एकांकी में कोई दो अंतर बताइएगा, ठीक है। संवेदनशील मामले में बड़े अफसरों की राय लेना एक ठीक होता है कि नहीं, तक ठीक होता है, राय लेना तक ठीक होता है, ये लिखिए, ठीक है ना। इसके बाद होता है आपका इसका या करके, तो इसका या होता है भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किसके करते थे। शब्द युग्म किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके नाम बताना है, ठीक है। विज्ञापन लेखक में किन बातों का ध्यान रखते हुए लिखता था, ठीक है ना। फिर होता है 13वां नंबर राज्य भाषा और राष्ट्रभाषा में कोई दो अंतर बताइए। तकनीकी शब्द में से क्या आस्पर होता है, ये बताइए। शास्त्रीय संगीत में लय के कितने प्रकार होते हैं, इनका नाम बता देना। नंबर का होता है अनुपम मिश्र ने किस विषय पर लेखक कार्य किया और कितनी पुस्तकें लिखी जाती हैं। इसके बाद 15वां होता है समाचार पात्र के तत्वों के नाम लिखिए, तो समाचार पात्र के तत्वों के नाम लिखते हैं। सौभृत लेखक की दो विशेषताएं लिखी, तो वो भी लिखते हैं, ठीक। त्रिलोचन या फिर मीराबाई काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना। दो रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष, या फिर देखते हैं 7वां होता है कृष्णा सोबती, या फिर कृष्णा सोबती नहीं बनता है तो या करके शेखर जोशी का साहित्य में दो लिखना है। दो रचनाएं भाषा शैली और होता है साहित्य में इनका होता है भाव पल्लव कर देती कर लिखिए, भाव पल्लव कर लिखिए। अपने भाव को यहाँ प्रकट करना है, जैसा होता है चरित्र सबसे बड़ा धन होता है, चरित्र सबसे बड़ा धन है, इसके ऊपर बात कर सकते हैं। नहीं बनता तो लिखा है उसके नीचे दो मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर चर्चा का संवाद लेखक लिखिए। दो मित्र एक साथ बैठते हैं, उनकी परीक्षा की तैयारी के ऊपर संवाद एक चर्चा को लिखना है। जब नहीं बनता है ऊपर वाला आपसे, तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। 19 नंबर का क्वेश्चन होता है आपृत गद्यांश से काव्यगत को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना। जैसे लिखा जीवन का अर्थ जो तो उत्साह साहस हिम्मत, और इसके बाद देखेंगे इसके आंसर देख लेना है। आंसर देख के उसके बाद आना है अपन को अगले वाले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न होता है निम्नलिखित के काव्यों का संदर्भ सम और भावार्थों को व्यक्त कीजिए। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। एक दिया जाता है ऊपर, वो नहीं बनता है तो उसके एक नीचे भी जस्ट में दिया जाता है। इसी के बाद देखेंगे आखिरी में होता है 21 नंबर। तो 21 नंबर पे होता है निम्नलिखित गद्यांशों को संदर्भ सम और विशेषताओं लिखिए। तो ये बहुत से सरल चीजें होती हैं, तो ये आप लिख सकते हो। इसी के साथ देखेंगे आगे, तो आगे होता है आपका 22वां नंबर का नगर पालिका अध्यक्ष को नियमित सफाई ना होने पर एक शिकायत पत्र देना है। जब एक शिकायत पत्र दे देते हो तो आपके मोहल्ले की सफाई सही तरीके से होने लगेगी। इसके बाद 22 में एक या करके क्वेश्चन दिया जाता है, वो होता है राज्य स्तरीय बाल रंग में स्वचरित्र काव्य पाठ प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई या एक पत्र देकर बता सकते हो आप। इसके बाद होता है 23वां नंबर। तो 23वां नंबर क्वेश्चन होता है निम्नलिखित में से एक विषय पर रूपरेखा सहित उसके सारांगत निबंध को लिखना है। इसके निबंध में इतने भेद होते हैं, श्रम का महत्व, स्वच्छ भारत अभियान, मेरे सपनों का भारत, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, या महानगरीय जीवन। तो आपने इसमें से कौन बन सकता है जी, आपको स्वयं बताना है। इस प्रकार से हमारे होते पूरे प्रश्न समाप्त। अगर आपसे यहाँ कोई भी दिक्कत गई हो इतने पूरे प्रश्नों में, तो आप प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। जहां आपको समझ में नहीं आई हो, आवाज समझ में नहीं आई हो, तो आप सब कुछ बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ हम करते हैं क्लास का अंत। सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आया है, इस पेपर से आपने कुछ नया सीखा है, तो आपको अगर लग रहा हो कि हम दूसरे को भी सिखाएं, तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। फिर इसके बाद आपको आना है प्रोफाइल पर, तो आपको एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। जब सब्सक्राइब आप कर लेती हो तो आपको दिक्कत नहीं जाती है और तुरंत आपके पास वीडियो पहुंच जाता है। तो मेरे भाइयों को सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।